नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज के अंदर झांकते हैं। वो मशीन जो हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन चुकी है। हम समझने वाले हैं कि एक कंप्यूटर असल में काम कैसे करता है, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम कीबोर्ड पर कोई भी बटन दबाते हैं तो स्क्रीन पर वो अक्षर दिखने तक अंदर अंदर क्या कुछ हो जाता है? बस यही छोटा सा सवाल हमें आज के सफर पर लेकर चलेगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसका एक बहुत ही सिंपल सा रास्ता है जिसमें सिर्फ 3 कदम है। पहला, इनपुट मतलब कमांड देना। दूसरा, प्रोसेसिंग मतलब उस कमांड को समझना। और तीसरा, आउटपुट यानी कि नतीजा दिखाना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ठीक है, चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं जिसका नाम है इनपुट। देखिए, हर काम की शुरुआत कंप्यूटर को कोई निर्देश या इंस्ट्रक्शन देने से ही होती है। अब ये निर्देश हम देते हैं इनपुट डिवाइस के जरिए। ये कोई भी ऐसा हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर को डेटा भेजता है। आसान भाषा में इन्हें कंप्यूटर की इंद्रियों की तरह समझ सकते हैं। मतलब ये कंप्यूटर की आंखें और कान जैसे हैं जो बाहर की दुनिया से जानकारी अंदर पहुंचाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ये सब कंप्यूटर से बात करने के ही तो तरीके हैं। और हमारी आज की कहानी की शुरुआत होगी कीबोर्ड से, जो शायद सबसे आम इनपुट डिवाइस है। तो एक बार जब कमांड भेज दी गई तो उसे कंप्यूटर के दिमाग तक पहुंचना होता है ताकि वो उसे समझ सके। और यहीं से शुरू होता है हमारे सफर का दूसरा और शायद सबसे मजेदार पड़ाव, प्रोसेसिंग। कीबोर्ड से दिया गया निर्देश सीधा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास, जिसे हम सब सीपीयू के नाम से जानते हैं। और इसी सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है क्योंकि सारे बड़े फैसले और सारी कैलकुलेशन यहीं पर होती है। अब देखिए, ये दिमाग अकेले काम नहीं करता, इसकी एक जबरदस्त टीम है। इसमें होता है एक कंट्रोल यूनिट जो एक मैनेजर की तरह है, वो बताता है कि क्या करना है। फिर है एएलयू जो एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर है, सारा हिसाब किताब यहीं करता है। और फिर है मेमोरी, जहां पर सारा काम होता है, मतलब ये एक तरह का वर्कस्पेस है। एएलयू का काम ना बड़ा मजेदार है। इसके 2 बड़े हिस्से हैं। एक तरफ तो ये जोड़ घटाव गुणा भाग जैसे सारे गणितीय काम करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये तार्किक तुलना भी करता है। मतलब ये सवाल पूछता है, क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं, क्या ये उससे बड़ी है? और यही वो ताकत है जो कंप्यूटर को स्मार्ट बनाती है, जैसे ये चेक करना कि डाला गया पासवर्ड सही है या नहीं। तो सीपीयू की टीम से तो हम मिल लिए। अब उस जगह को देखते हैं जहां ये सारा काम होता है। चलिए अब बात करते हैं मेमोरी की, जो कंप्यूटर का डिजिटल वर्कस्पेस है। सवाल ये उठता है कि ये जो दिमाग है, ये अपना सारा काम, अपनी सारी सोच करता कहाँ पर है? जाहिर है, इसके लिए उसे एक खास जगह की जरूरत होती है। यहाँ पे ना 2 तरह की मेमोरी होती हैं और इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे एक वर्कबेंच की तरह समझिए, जहां वो सारा काम रखा होता है जो अभी चल रहा है। जब भी कोई ऐप खुलता है तो वो रैम पर आ जाता है ताकि सीपीयू उस पर तेजी से काम कर सके। पर यह टेम्परेरी होती है, जैसे कंप्यूटर बंद, इसमें रखा सारा डेटा गायब। दूसरी तरफ है स्टोरेज, जैसे हार्ड ड्राइव। ये एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह है जहां फाइलों को लंबे समय के लिए, मतलब परमानेंटली सेव किया जाता है। चलिए अब आते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। जब कंप्यूटर ने कमांड को समझ लिया, उस पर काम कर लिया, तो अब नतीजा दिखाने का समय आ गया है। और ये नतीजा हमें मिलता है आउटपुट डिवाइस से। ये कोई भी ऐसा हार्डवेयर है जो कंप्यूटर से डेटा लेता है और हमें दिखाता या सुनाता है। अगर इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की इंद्रियां थीं, तो आउटपुट डिवाइस उसकी आवाज और उसके एक्सप्रेशन हैं। तो वो जो प्रोसेस किया हुआ कमांड था, उसे स्क्रीन पर भेजा जाता है, और जो अक्षर हमने कीबोर्ड पर दबाया था वो हमें दिखाई दे जाता है। और बस हो गया, एक कमांड का सफर पूरा। मॉनिटर या विजुअल डिस्प्ले यूनिट सबसे आम आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसके अलावा प्रिंटर से निकलने वाला कागज हो या स्पीकर से आने वाली आवाज, ये सब कंप्यूटर के हमसे बात करने के ही तरीके हैं। तो ये था एक अकेले कमांड का पूरा सफर, उंगलियों से शुरू होकर कंप्यूटर के दिमाग से गुजरकर और आखिर में स्क्रीन पर दिखने तक का। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। है ना सिंपल, पर कितना पावरफुल। असल में हर एक क्लिक, हर एक टैब, हर एक कीस्ट्रोक इंसान और मशीन के बीच एक बातचीत है, जिसके सारे हिस्से एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही तालमेल में काम करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, हम कंप्यूटर के दिमाग और उसकी याददाश्त से तो मिल लिए, पर क्या लगता है कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा एक दिन उसकी अपनी रचनात्मकता, यानी उसकी खुद की क्रिएटिविटी बन सकता है?